दोस्तों सचिन जो कि चूसा हुआ आम है उसकी धुलाई हुई, उसकी टांगे तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम हुए, अनसफल हुए, मैं ख्याल हिंदी में ये बोला जाता है। और सीमा आके एक ड्रामे की सूरत में उसके पांव दबा रही है कि पतिदेव को चोट लगी है, वो अपना ख्याल नहीं रखते। तो इसकी किसने धुलाई की, किसने मारा, वो इस वीडियो में आप लोग साथ शेयर करेंगे। वकास भाई क्या है ये अब मसाज कर रही है वहां पे इसकी, वो दिखा रहे हैं बाकायदा तौर पे कि उसके जो अवैध पति हैं जो कि दर हकीकत सीमा से भागना भी चाहते हैं, राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं क्योंकि अब उनकी पेशियां बहुत करीब हैं और हैदर भाई भी पहुंचने वाले हैं। तो वो अभी कभी पांव दबा रही है, कभी टांगे दबा रही है, कभी सर दबा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो ये क्या चल रहा है वकास भाई? तनवीर भाई देखें ओवरऑल तो देखा जाए तो सीमा जो कुछ कर रही है वो शुरू से ही ड्रामा चल रहा है और कुछ लोग इस ड्रामे के जाल में भी फंसे हुए हैं। और तनवीर भाई रिसेंटली कुछ दिनों पहले तो इसने एक और एक्ट किया, समझ लें जो फिल्मों का सीन है, जैसे कि टाइटैनिक फिल्म देख रहा हो कोई, इसने तो एक वो सीन भी करा है सीमा ने। वो सबको पता है कि तनवीर भाई कैमरा मैन तो सामने होता ही है ना, एक मिसाल है जो कैमरा जो वीडियो इसकी बना रहा होता है, उसके पीछे उन्होंने क्या किया है कि सचिन जो है कहीं जा रहा है और जाने से पहले जो तनवीर भाई हमारे घरों में पर्दे लगे होते हैं, ये दोनों पर्दों के पीछे घुस के पर्दों के पीछे और यूं कर रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है भाई आप इससे अंदाजा लगाएं, ये तो पूरा ड्रामा चल रहा है। वो नूरा कुश्ती, हाँ नूरा कुश्ती मतलब पर्दे के पीछे जाके। पर्दे के अब आप देखें ये औरत कितनी जो है मैं कहूँ कि अश्लीलता का बाजार गर्म कर रही है और कितनी भारत की संस्कृति को खराब कर चुकी है, कर रही नहीं है, कर ही चुकी है। मतलब यानी कि भारत के अंदर इलीगल एंट्री करके और जो कुछ ये कर रही है, जो कानून का भी उल्लंघन कर रही है, प्लस मैंने जैसे कि जिक्र किया संस्कृति को भी खराब कर रही है। बिल्कुल हिंदुस्तान की एक खूबसूरत तहजीब है, लोग पढ़े लिखे सुलझे हुए गयूर बहादुर लोग हैं, लेकिन ये औरत बिल्कुल उस माहौल में कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखें हम पाकिस्तान में हर दुनिया के हर कोने में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें से एक नमूना ये भी है, सीमा भी है, जिसका चरित्र हम लोगों ने दिखाया कि वो कोई भी किसी भी लिहाज से किसी भी सेंस से अगर देखा जाए तो वो उसका चरित्र साफ नहीं है। वो आप लोगों को भी नजर आ रहा है, आप लोगों को भी नजर आ रहा है, आपके देश का खाते हुए आपके देश में बैठ के जिस तरीके से वो जैसे आपने कहा कि अश्लीलता का बाजार गर्म करके रखा हुआ है। क्या एक औरत को जो कि इलीगल तरीके से घुसी हुई हो तो उसको इस तरह से छूट देनी चाहिए वकास भाई? बिल्कुल भी नहीं, ना तनवीर भाई ना छूट देनी चाहिए, ना उसके बाद इतनी छूट होनी चाहिए। तनवीर भाई जिसका अदालत में केस चल रहा हो मेरे ख्याल से तो उसको तो सोशल मीडिया पर आने की भी कोई मतलब अपीयरेंस देने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मगर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो कर रही है, मतलब लगता है ऐसा है कि कोई कानून का कुछ भी पासदारी ना वो कर रही है ना करना चाहती है। तनवीर रिसेंटली बल्कि कल की न्यूज है, दिल्ली के अंदर एक बांग्लादेशी खातून पकड़ी गई, वो इलीगल तौर पर रिहाइश पजीर थी, उसको पकड़ के अपनी कानून तहवील में दे दिया और उसको जेल भेज दिया गया। तो तनवीर भाई अगर 4 मासूम बच्चों की हम बात करते हैं कि 4 मासूम बच्चों की वजह से इसको अब तक शरण दी गई हुई है, या तो तनवीर भाई मेरे ख्याल से इसको शरण कानून के मतलब अंडर भी दी जा सकती थी, कानून के साथ, मतलब ये किसी शेल्टर होम में रहती है अपने बच्चों के साथ। और तनवीर भाई जब भी किसी को अगर हाउस अरेस्ट किसी भी किस्म का किया जाता है तो तनवीर भाई उसको किसी भी किस्म के रिलेशन में रहने की इजाजत नहीं होती। यानी कि वो अगर लेडीज है तो उसको किसी मर्द के यहाँ रहने की इजाजत नहीं होती, अगर वो कोई मर्द है तो उसको लेडीज के यहाँ रहने की इजाजत नहीं होती। भाई आप तो ये बात करते हैं, देखिए हाउस अरेस्ट तो दूर की बात, जो इलीगल तरीके से कोई भी व्यक्ति कोई पुरुष महिला किसी भी देश में घुसे उसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल करना ही अलाउ नहीं होता किसी भी तरह से। अगर ये हाउस अरेस्ट है, अगर रबूपुरा का वो घर सब जेल करार दिया हुआ है, तो कैसे ये खुलेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है? कैसे? हाँ अगर ये शौकिया तौर पे अनलिस्टेड वीडियोस बनाती दिखाती अपने परिवार को, ये वो जो उसका अवैध परिवार है हिंदुस्तान में नाजायज परिवार है उसको दिखाती, टिकटॉक बनाती, इंस्टाग्राम बनाती, वो अलग बात है। ये पूरी दुनिया को दिखा रही है और फिर ये दुनिया को जो दिखा रही है कोई आम चीजें नहीं दिखा रही दुनिया को, मतलब ऐसा एक तरह से कि जहां पे दंगे फसाद हो, देश धर्म की बात करती है, हिंदू मुस्लिम करती रहती है, सनातन धर्म की तौहीन करती है। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट जुड़ते हैं हिंदुस्तान से, ऑफ कैमरा भी बात करते हैं कि अगर हिंदुस्तान में कोई आम नागरिक भी, आम शहरी भी कोई देश धर्म की बात करे तो 2-3 घंटों के अंदर अंदर उसको उठा लिया जाता है, वो हवालात में बंद कर दिया जाता है उसको वकास भाई। लेकिन ये तो 1.5 साल होने वाला है दोस्तों, 2-4 महीनों की बात नहीं, 1 साल की बात नहीं, 1.5 साल का अरसा होने वाला है, अभी तक कुछ नहीं हुआ और ये कितना खौफनाक खेल खेल रही है। तो वकास भाई ये क्या हो रहा है? हाँ तनवीर भाई बिल्कुल हम भी लेके हैरान होते हैं, ना सिर्फ हम बल्कि जो हमारे भारत के बिन भाई भी हमारे साथ जुड़ते हैं तनवीर भाई, वो भी इस बात पर हैरान होते हैं कि इस औरत के साथ इतनी नरमी बढ़ती क्यों जा रही है और कानून अब तक इसके लिए इतनी देरी क्यों कर रहा है। खुद कहते हैं तमाम हिंदुस्तानी बिन भाई कि हमें भी इस बात का समझ में नहीं आता है जी। तो तनवीर भाई सुरक्षा एजेंसियां बेशक काम कर रही होंगी, हम मानते हैं, हम इससे इनकार नहीं करते कि सुरक्षा एजेंसियां काम नहीं कर रही, मगर तनवीर भाई फिजिकल में कुछ भी एक्शन अब तक नजर नहीं आ रहा कि जल्द से जल्द कोई छोटा सा भी एक्शन नजर नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाए, आज ही सीमा को जेल हो जाए,
कोई तो एक्शन नजर आए। कानून की तरफ से अभी तक कोई फिजिकल एक्शन नजर नहीं। वकास भाई, जब ये यहाँ से अवैध रूप से नेपाल से भारत घुसी थी, अगर उस वक्त पकड़ी जाती और इसको सजा हो चुकी होती, ऐतिहासिक सजा, तो ये जो अभी आपने जिक्र किया एक बांग्लादेशी जो महिला है उसको गिरफ्तार किया गया, तो सीमा के बाद जो भी अगर आता ना तो 100 मरतबा सोचता अगर उसको ऐसी सजा देती वहां की एजेंसियां, अदालतें, इदारे जो भी हैं। लेकिन अभी तक वो आजाद है, तो बाकी जो लोग आना चाहते हैं उनको भी एक तरह से शय मिलती है कि भाई अगर हम लोग वहां गए तो एपी सिंह जैसे वकील होंगे, सीमा जिस तरीके से वो कर रही है तो कोई वो वहां पे कैद नहीं होगी, कोई भी पाबंदियां नहीं होगी, जो चाहे कर सकते हैं। क्यों? बिल्कुल तनीर भाई, देखिए ना तनीर भाई, जब एक औरत के साथ किसी भी किस्म की सख्ती नहीं बरती गई, कानून का मतलब ये दिखाया कि कोई भी बंदा आके इलीगल एंट्री कर ले तो हम जो है जिसने इलीगल एंट्री होने दी अपने 2 जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर देंगे, मगर जो इलीगल एंट्री करके आया है वो सुरक्षित रहेगा, और जिसने उसको बुलाया है, जिसने गैर कानूनी उसका एनआईसी बनवाया है, वो देखें आप आजाद है। और जिन्होंने प्रिंट किया होगा मिसाल कंप्यूटराइज फर्जी जो है शनाख्ती कार्ड एनआईसी के लिए, हम तो एनआईसी कहते हैं, आपके वहां आधार कार्ड बोलते हैं, आधार कार्ड जिसने बनाया सॉरी फर्जी, वो तो तनीर भाई हवालात के अंदर है। और वो मशीनें भी जब्त कर ली गई जहां से आधार कार्ड बनाए गए थे, वो पूरे का पूरा सेटअप, वो ऑफिस उसको सील कर दिया गया, लेकिन इनको सील नहीं किया गया। तनीर भाई जिसने बुलाया जी सचिन, ठीक है, वो अभी तक आजाद है, जिसने सारे काम करवाए, इलीगल एंट्री करवाई, जबकि सबसे बड़ा अपराधी इस केस के अंदर सचिन है। एक मिसाल है, अगर कोई कहता है भाई सचिन की बैग में कोई और है, जब आप सचिन को गिरफ्तार कानून करेगा तभी भाई वो असली खुद ले जाएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें होगी ना। तो हैदर भाई जो हमारा बेचारा मासूम और मजलूम जो 4 बच्चों का बाप है, वो क्या कहता है जी, वो कहता है इस चूहे को पकड़ो ना, इस चूहे को छितर मारो, ये तोते की तरह बोलेगा। जी बिल्कुल, इसको भी, और इसका जो अवैध इसका बापू है एपी सिंह, उसको भी छितर कर पड़े ना। तो तनी भाई हैदर भाई ने जो कहा है वो बिल्कुल सही बात की, सिर्फ लप्पू को छितर पड़े ना जी, ऑटोमेटिकली सब बता देगा कि एपी सिंह है कि टोपी सिंह है, कोई सा भी। हिंदुस्तानी बहने भाई ये बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी गंद का ढेर है, पाकिस्तानी गंद है। चले हम मानते हैं कि देखिए हर सोसाइटी में, हर समाज के अंदर कुछ ऐसे गंदे लोग रहते हैं। तो जो सचिन है, नितरपाल है, बबीता रानी या उसके जो पति हैं, ठीक है, वो भी गंद का ढेर ही है, वो भी बराबर के शरीक है, वो भी बराबर के वारदाती क्रिमिनल 420 है। अगर देखें चले सीमा तो घुस गई, उसको डायरेक्शन मिली, जिस तरीके से वहां कोई मददगार सहूलतकार थे वो जैसे भी आई, तो इनसे तो जांच की जानी चाहिए। ये नहीं कि वो उन्होंने भी चैनल बना लिए, वो भी आके लाइव सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसका तो मतलब ये है कि एक मंसूबा, एक प्लानिंग के तहत कोई है जो इनको बोल रहा है कि आप ये चीजें दिखाएं, ये दिखाएं। हिंदुस्तान का जो अदालती सिस्टम है वो, ये अदालत अगर फैसला भी सुनाए तो आप लाइव आके मतलब एक तरह से ऐसे बयान दें जिसमें अदालती तौहीन हो। कि माननीय न्यायालय ने 2 जुलाई को यह फैसला सुनाया था कि सीमा हैदर किसी भी तरह से, किसी भी सेंस में, किसी भी सोशल मीडिया पे या कोई भी प्लेटफॉर्म है उस पर उसकी अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो हो रही है। वो तो खुलेआम उस दिन के बाद तो ये पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई। तनीर भाई देखिए, रिसेंटली आप 20 से 25 दिन के लिए थोड़ा इसने लाइव सेशन काम किया है, मगर तनीर भाई अब इसने वीडियोस पे जोर दे दिया, क्योंकि तनीर भाई इससे पूछा गया है सवाल कि भाई आप आजकल लाइव नहीं कर रही हो, तो बोलती लाइव आने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब तनीर भाई फायदे से मुराद बोलिए कोई इनकम ही नहीं है, तो थोड़ी ब्लॉगिंग में इनकम ज्यादा होती है, तो तनीर भाई अभी इनकम लगी भी है। और तनीर भाई इसको लाइव वाइव का कोई टेंशन भी नहीं है, इसको तो यारों का इतना आना जाना, तोहफे ताए, रोजाना तोहफे दिखा दिए, रोजाना पार्सल आ रहे हैं, इसके तो चाहने वाले इतने फैन फॉलोइंग इसकी बढ़ गई है। और केकी भी तो है, मैं तो भारत की एक फेमस सेलिब्रिटी हूँ, आप देख रहे हैं मेरे 17 लाख 18 लाख सब्सक्राइबर है।